तो जैसे कि पहले पार्ट में आपने सुना था कि कैसे निरुद्ध का एक हंसता खेलता परिवार उसके छोटे बेटे की शादी के बाद एक एक करके बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतरता गया, जिसमें निरुद्ध अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। और अब तो वैद्य जी ने भी निरुद्ध की मदद करने से ये कहकर मना कर दिया था कि ये उनकी शक्तियों से बिल्कुल परे था। वैद्य जी की ये बातें सुनकर निरुद्ध को असहायता का गहरा एहसास हुआ था। उसका परिवार जो कभी उसका गौरव था, उसकी आंखों के सामने खत्म होता जा रहा था। उसके बड़े बेटों में से आखिरी जय ही बचा था और वो भी स्पष्ट रूप से पागल जैसा होने लगा था। इस बीच देवी का शरीर और भी कमजोर होता जा रहा था। अब वो मुश्किल से ही कुछ खा पाती। उसकी आंखें लगातार भय से चौड़ी होती जा रही थी। उसे अपने आसपास अजीबो गरीब चीजें दिखाई देने लगी। उसकी आंखों के किनारे पर छायादार आकृतियां उसका नाम पुकारते हुए उसे साफ नजर आने लगी थी। और फिर देवी का एक रात निरुद्ध की बाह पकड़ते हुए कहना था, वो मेरे लिए मृत्यु गीत गा रहे हैं, वो मुझे लेने आ रहे हैं पापा। ये सुनकर निरुद्ध अब धीरे धीरे टूटने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपने बचे हुए परिवार को इन सभी चीजों से बचा सकता था। और फिर एक सुबह जय खेतों में मृत पाया गया। उसका शरीर बड़े ही अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। उसकी आंखें चौड़ी और खाली थी और वो आसमान को घूर रहा था। और उसका मुंह खामोश चीख में खुला हुआ और उसके हाथ पंजे में जकड़े हुए थे, मानो किसी अदृश्य चीज को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। उसके चारों ओर धरती हिल रही थी, मानो कोई बड़ी चीज मिट्टी पर खुद को घसीट रही हो। निरुद्ध अपने बेटे के पास घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। 3 बेटे चले गए। उसका दिल जो कभी इतना भरा हुआ था, आज खोखला और बेजान महसूस हो रहा था। उसने घर की तरफ देखा तो कामिनी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी उसे ही देख रही थी। कामिनी का चेहरा भावहीन और आंखें एक फीकी लाल रंग की चमक से चमक रही थी। और सोहन जो बिल्कुल ही बदल चुका था, उसकी आंखें हमेशा लाल रहती और बस अपनी पत्नी की एक कठपुतली मात्र बन चुका था। वो कामिनी के प्रभाव में पूरी तरह से उसकी हर आज्ञा का पालन करता। अगर उसके माता पिता उससे सवाल करने की हिम्मत करते तो वो उन्हें भी किसी प्राय इंसान की तरह घूरता। निरुद्ध की पत्नी का रोते हुए सोहन की तरफ देखते हुए कहना था, क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारी पत्नी हमारे साथ क्या कर रही है? वो हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है। ये सुनकर भी सोहन बस देखता रहा। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी कि तभी अपनी माँ की ये बात सुनकर सोहन का कहना था, तुम मेरी पत्नी के बारे में बुरा भला कहते हो, उसने तो मुझे शांति दी है। निरुद्ध जानता था कि इन बातों का अब कोई फायदा नहीं था। उसे ही कुछ करना होगा। उसने अपने 3 बेटों को अपनी ही आंखों के सामने मरते देख लिया। अब वो देवी को नहीं खो सकता था, जो उनकी आखिरी बची संतान थी। वो इस बुराई को उन सभी को निकलने नहीं दे सकता था। उसे पुरानी कई बातें याद आई, वो कहानियां जो उसकी दादी चुड़ैलों के बारे में सुनाया करती थी, जिसमें चुड़ैलें परिवारों को अपना शिकार बनाती थी। उनकी जीवन शक्ति, उनकी खुशियां, उनकी आत्माएं चुरा लेती थी। वो छाया के प्राणी थे जो दुख और निराशा पर पलते थे। उसने गांव की सबसे बूढ़ी महिला बड़ी माँ नाम की एक बूढ़ी औरत को ढूंढा, जो सरहद पर सबसे दूर रहती थी। उसके बारे में अफवाह थी कि वो ऐसी चीजें जानती थी और उसने ऐसी चीजें देखी थी जिन्हें दूसरे लोग कभी नहीं समझ सकते थे। वो भले ही अंधी थी,
लेकिन उनकी इंद्रियां आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। निरुद्ध ने उनके पास जाते ही एक हताशा भरी और डरी हुई आवाज में कहा, मेरा परिवार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरे बेटे चले गए, मेरी बेटी भी धीरे धीरे मर रही है। मुझे डर है कि ये कोई डायन है। ये सुनते ही बड़ी माँ ने बुनाई बंद कर दी। उनका सिर झुका हुआ था, मानो हवा में कुछ सूंघ रही हो। उनकी आवाज सूखे पत्तों जैसी थी कि तभी निरुद्ध की तरफ देखते हुए बड़ी माँ का बताना था कि हाँ बेटा, मैंने उनके आने का एहसास किया था। हवा में ठंडक, सूरज पर छाया, वो सबसे छोटे बेटे की दुल्हन के साथ आई थी। बड़ी माँ की ये बात सुनते ही निरुद्ध का खून ठंडा हो चुका था और निरुद्ध ने बड़े ही चौंकते हुए कहा, हाँ बड़ी माँ, ये तुम्हें कैसे पता? बड़ी माँ ने एक लंबी सांस ली और एक बार फिर कहा, गांव में बातें हैं और जमीन याद रखती है। इस गांव ने इससे पहले भी ऐसी बुराइयां देखी हैं। 1938 में एक डायन ने सत्ता की भूख में जीवन के लिए अपने ही रिश्तेदारों पर हमला कर दिया था। उसने धूल और निराशा के अलावा कुछ नहीं छोड़ा था। वो परिवार के बंधनों पर पलती हैं, उस प्यार पर जो आपको बांधता है। वो इसे धागा दर धागा खोलती हैं जब तक कि केवल उजाड़ ही न बच जाए। ये सुनते ही निरुद्ध ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ बड़ी माँ? मैं उसे कैसे रोकूं? इस पे बड़ी माँ का एक बार फिर बताना था कि वो इस दुनिया की नहीं है, पूरी तरह से नहीं। वो एक आत्मा है, एक बर्तन से बंधी हुई, और वो बर्तन और कोई नहीं, ये दुल्हन है कामिनी। आपको अपने बेटे के साथ उसका बंधन तोड़ना होगा और फिर तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। वो रात में चांद से शक्ति प्राप्त करती है। तुम्हें उसकी शक्ति के चरम पर उसका सामना करना पड़ेगा जब वो सबसे कमजोर होती है, आधी रात को पूर्णिमा के नीचे। तुम्हें शुद्धतम सूर्य की अग्नि का प्रयोग करना चाहिए जो दर्पण में कैद है, और शुद्धतम ध्वनि एक घंटी जो पीढ़ियों से बजती आ रही है, जिसे तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं ने आशीर्वाद दिया था। बड़ी माँ ने अपनी कमर में बंधी थैली में हाथ डाला और एक छोटी चांदी की घंटी निकालते हुए कहा, ये घंटी सदियों से मेरे परिवार में है, ये छाया को दूर भगाती है। निरुद्ध इसे अपनी पूरी ताकत से बजाना। बड़ी माँ ने निरुद्ध को एक पत्थर का टुकड़ा भी दिया जो रात की तरह काला था, और इसके बाद कहा, ये तुम्हें दिखाएगा कि वो वास्तव में कौन है। जब वो पास हो तो इसे देखो। निरुद्ध ने वो वस्तुएं ली। उसके हाथ कांप रहे थे। घंटी ठंडी और काफी पुरानी लग रही थी। पत्थर का वो टुकड़ा अजीब तरह से गर्म था। ये सभी चीजें लेकर वो अभी पीछे मुड़ने को हुआ था जब बड़ी माँ ने निरुद्ध को एक गंभीर आवाज में कहा, सावधान रहना निरुद्ध, वो लड़ेगी, वो तुम्हारा दिमाग घुमाने की कोशिश करेगी, तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करेगी, वो तुम्हारे परिजनों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी, लेकिन तुम्हें डगमगाना नहीं है। अपने परिवार के लिए तुम्हारा प्यार यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही होगी। ये सारी बातें सुनकर निरुद्ध घर लौट आया। उसने एक नया दृढ़ निश्चय, एक हताश संकल्प लिया था। अब वो उस डायन को देवी को नहीं ले जाने देगा। वो उसे अपने परिवार के बचे कुचे हिस्से को नष्ट नहीं करने देना चाहता था। उस रात पूर्णिमा आसमान में चांद एक विशाल भूतिया आंख की तरह चमक रहा था, जो गांव पर एक भयानक चांदी की चमक बिखेर रहा था। हवा में एक अजीब शांति छाई हुई थी, जो कभी कभार उल्लू की आवाज से एक अजीब डर पैदा कर रही थी। देवी लीला की बाहों में कराह रही थी। उसका छोटा शरीर कांप रहा था। सोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कामिनी अपने कमरे में थी, उसके बंद दरवाजे के पीछे।
धीमी और बेचैन कर देने वाली एक गुनगुनाहट आ रही थी। निरुद्ध ने चांदी की घंटी और वो पत्थर का टुकड़ा हाथ में पकड़ लिया। डर से निरुद्ध का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे कामिनी के कमरे का दरवाजा खोला तो पूरा कमरा चांदनी की रोशनी में ऐसे चमक रहा था मानो चांद आज इसी कमरे में निकला हो। कि तभी निरुद्ध का ध्यान कमरे की दीवारों की तरफ पड़ा तो वहां देखकर निरुद्ध को अपनी खुली आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि दीवारों पर भयानक परछाइयां मानो नृत्य कर रही हों। और कामिनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ निरुद्ध की ओर थी। लंबे काले बाल उसकी पीठ पर पर्दे की तरह गिर रहे थे और वो एक भयानक राग गुनगुना रही थी। वही बेसुरा राग जो अभी तक निरुद्ध और निरुद्ध के परिवार को कब से परेशान और डरा रहा था। तभी थोड़ी डरती और सहमी हुई आवाज में निरुद्ध ने कामिनी का नाम पुकारा और आवाज सुनते ही वो धीरे से मुड़ी। कामिनी का चेहरा जो हमेशा इतना शांत रहता था वो आज बड़े ही अजीब रूप में अलग था। चांदनी में उसकी आंखें एक फीकी लेकिन लाल रोशनी में चमक रही थी। उसकी त्वचा स्वाभाविक रूप से पीली और काफी डरावनी लग रही थी। उसके होठों पर एक फीकी और भयानक मुस्कान थी जो बहुत चौड़ी और बहुत लंबी थी। निरुद्ध की तरफ देखते हुए कामिनी का कहना था, आओ पापा आओ, नृत्य में शामिल होने के लिए आओ। ये सुनते ही निरुद्ध ने बड़ी माँ के द्वारा दिया वो पत्थर का टुकड़ा उठाया और कामिनी की तरफ देखते हुए बोला, इस पर गौर करो कामिनी। उस पत्थर को देखते ही कामिनी एकदम से कांपने लगी। उसकी मुस्कान में एक अजीब डर साफ दिखने लगा था। उसकी आंखों में कुछ प्राचीन और भयानक चीजें झलकने लगी थी। उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकलने लगी जो इंसानों की नहीं थी। ये देखते ही निरुद्ध के डर से हाथ पैर कांप चुके थे। वो उस पत्थर के टुकड़े को उठाए कामिनी के और करीब बढ़ने लगा और जैसे ही कामिनी ने उस पत्थर में देखा, उसका प्रतिबिंब उसमें साफ साफ दिखने लगा था। उसका चेहरा लंबा और आंखें बड़ी और दांत नोकीले होने लगे। उसकी त्वचा अजीब तरीके से छिलने लगी, जिससे त्वचा के नीचे कुछ काला और भयानक दिखाई देने लगा। ये देखते ही निरुद्ध ने थोड़ा गुस्से में कहा, ये है तुम्हारा असली चेहरा डायन। तुमने मेरे घर को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे बेटों को मारा। अब तुम मेरी बेटी को नहीं छीन पाओगी। कि तभी अचानक लड़खड़ाते हुए कमरे में सोहन पहुंचा। उसकी भी आंखें चमक रही थी। उसकी हरकतें सामान्य लोगों से काफी अलग और डरावनी लग रही थी। उसने निरुद्ध की तरफ देखते हुए जो भी कहा, उससे निरुद्ध थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका वही बेटा था या कोई और। रुको, तुम उसका अपमान कर रहे हो। कामिनी की आंखें जो अभी भी उस पत्थर पर टिकी हुई थी, सोहन को देखते ही कामिनी का एक अजीब और डरावनी आवाज में कहना था, मुझे इस बूढ़े से बचाओ सोहन। सोहन ने ये सुनते ही निरुद्ध पर झपट्टा मारा। निरुद्ध ये देखते ही पीछे हटा और सोहन जमीन पर धड़ाम से गिरा। निरुद्ध की हरकतें उसकी उम्र के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से बदल चुकी थी। वो जानता था कि सोहन अभी खुद नहीं बल्कि कामिनी की एक कठपुतली मात्र था। सोहन को जमीन पर पड़े देख निरुद्ध का कहना था, उठो सोहन, ये तुम नहीं हो। लेकिन सोहन बार बार निरुद्ध पर हमला करने की कोशिश करता रहा। उसके चेहरे पर एक खाली और बेचैन मुस्कान थी कि तभी कामिनी ने एक ऊंची और डरावनी आवाज में कहा, वो मेरा है बूढ़े आदमी। उसकी आत्मा मुझसे बनी है और जल्दी
तुम सबकी भी आत्माएं मुझसे बन जाएंगी। कामिनी की ये बात सुनते ही निरुद्ध ने चांदी की घंटी निकाली और गुस्से में ये कहते हुए, जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है तब तक तो नहीं। अपनी पूरी ताकत से उसने घंटी बजाना शुरू कर दिया। घंटी की ध्वनि सुनते ही कामिनी की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। ये महज एक ध्वनि नहीं थी, ये शुद्ध ऊर्जा की एक लहर थी। कामिनी का शरीर बड़े ही अजीब तरीके से ऐसे मुड़ने लगा मानो कोई गीले कपड़े को निचोड़ रहा हो। उसकी त्वचा से काला और तीखा धुआं उठने लगा। घंटी की गूंज में फंसा हुआ सोहन भी अब लड़खड़ाकर पीछे हटने लगा था। निरुद्ध लगातार घंटी बजाता जा रहा था कि तभी निरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, जहां से तुम आई हो उसी छाया में लौट जाओ। तुम्हारी यहाँ कोई शक्ति नहीं है। कामिनी अब और तड़फ उठी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में ऐसे चमक रही थी मानो उसमें आग लगा दी गई हो। वो आगे की ओर झुकी। उसकी उंगलियां पंजे की तरह निरुद्ध के गले पर निशाना साध रही थी। हवा में एक दुर्गंध हर तरफ फैल चुकी थी। निरुद्ध हालांकि पहले से ही तैयार था। उसने पत्थर का वो टुकड़ा आगे बढ़ाया। चांदनी की एक किरण उसकी सतह पर पड़ते ही वो आग में परिवर्तित होकर कामिनी के सीने में जा लगा और उसी के साथ एक बहरा कर देने वाली चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मानो किसी ठोस चीज पर प्रहार किया गया हो। धीरे धीरे कामिनी का रूप अब हवा में धुएं की तरह गायब होने लगा था। उसका सुंदर चेहरा अब किसी मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा और देखते ही देखते वो हवा में गायब हो गई। और इसके साथ ही कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। निरुद्ध की उखड़ती हुई सांसों को छोड़कर अब वहां कोई आवाज नहीं थी। हवा में अभी भी सड़न की गंध हर तरफ से आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही पहाड़ों की स्वच्छ हवा भी अब घर में हर तरफ से आने लगी थी। पर जो घर कभी 5 बच्चों की शोरगुल भरी आवाजों से भरा था, अब एक गहन खालीपन से गूंज रहा था। 3 खाली कमरे याद दिलाते थे कि उन्होंने क्या खो दिया था। राम, रोहन और जय जा चुके थे। उनकी अनुपस्थिति एक ऐसा गहरा घाव था जो कभी नहीं भर सकता था। निरुद्ध अक्सर अपने घर की चौखट पर बैठकर देवदार के पेड़ों के बीच से जाती हवा को सुनता था। उसने अपने परिवार को तो बचा लिया था। आज भी कभी कभी देर रात को निरुद्ध अभी भी इसे सुन सकता था। एक खाली कमरे से एक फीकी, लगभग चरमराहट सी आती आवाज जो याद दिलाती थी कि कुछ परछाइयां एक बार जाग जाने के बाद कभी भी पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ती।